हेलो बच्चों। तो क्लास नाइन्थ मैथ्स चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन 11.2 हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड कर लिए थे। तो क्वेश्चन थर्ड से देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमसे पूछा है कि हमें मतलब एक हेमिस्फेयर उसका ही टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक हेमिस्फेयर का, जिसका हमें रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर्स और इसमें हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी है 3.14। ओके। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें फार्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 3πr²। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। 3 × की सभी वैल्यू हमें दे रखी है इतनी 3.14 एंड आर का स्क्वायर 10 × 10। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 942.00। पीछे के ज़ीरो है डॉट के बाद, तो ये इतने देखे नहीं जाते, इसलिए आंसर आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो देखिए गाइस, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो केस दे रखे हैं, जिसमें एक में उन्होंने बताया कि एक बैलून है जिसका रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर हुआ, फिर 7 सेंटीमीटर से बढ़ के वो बन गया कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस उसका। और इसमें पूछा है कि इन दोनों का रेशो बताना है सरफेस एरिया का। जो भी इनका सरफेस एरिया निकालेंगे ना, उसका रेशो क्या होगा इन दोनों केसेस में। तो पहले इनका सरफेस एरिया निकाल देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द बैलून निकाल देते हैं। तो इसमें क्या बोला है, स्फेरिकल बैलून है, तो इसमें हमारा फॉर्मूला πr² लगेगा, क्योंकि वो होता है ना उसका, ये क्या बोलते हैं इसे, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का 4πr² होता है, इसलिए इसमें ये फॉर्मूला लगेगा 4πr²। तो पहले इसका देखते हैं, फिर इसका देखेंगे। देखो 4 × 22/7 × 7 से 7 का बचा क्या 4 × 22 × 7। अब यहाँ पे हम 14 वाला देखते हैं। 4 × 22/7 × 14 × 14 7 1 7 7 2 14। ये आ गया 4 × 22 × 2 × 14। अब देखो हमें इनका रेशो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, क्योंकि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके इधर आंसर निकालेंगे उसके बाद उसका रेशो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा मुश्किल सा भी लगेगा। इसलिए ये हमारा ज़्यादा इजी तरीका है, इसलिए दोनों को ऐसे लिख लेंगे। इन दोनों का यहाँ तक इन्हें करके ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे इन्हें ऐसे रेशो में लिख देंगे, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा जल्दी। तो अब इससे ये गया, इससे ये गया, 7 1 7 7 2 कितना होता है 14। क्या बचा 2 2 2 2 1 2 2 2 4। आंसर क्या है 1:4। ओके। क्वेश्चन फिफ्थ में हमसे बोला है कि एक हेमिस्फेयर बाउल है जिसका जो एक ब्रास से बनी हुई है, उसका इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर और उसकी कॉस्ट निकालनी है। टिन पेंटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 1600 सेकेंड पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। तो उसकी उस पर रख के फिर एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देना है 16/100 से। ओके। तो पहले चलिए इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व सरफेस एरिया इसका किसका निकलेगा, हेमिस्फेयर का। तो हमें इसमें देखो डायमीटर हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 21/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा ये रेडियस का। ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का आ जाएगा 2πr²। 2 × 22/7 × r हमारा है 21/4 × 21/4। ओके। तो इसको सॉल्व करते हैं। 33 इसको काटेंगे, 7 1 7 7 3 7 21। ये 4 से गया, ये इधर आया 2,
एंड 2 से कट जाएगा, 2 से ये गया बच्चा क्या 11। तो अब हमारा आंसर क्या आएगा 33 इंटू में 21 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है, ये बचा है ना 4। ओके, तो 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 63 इंटू में 4। तो अब जो ये हमारा आंसर आया है, ये जो आंसर आया है इसको हमें मल्टीप्लाई डिवाइड भी तो करना है, मल्टीप्लाई करना है सॉरी 16 डिवाइडेड बाय 100 से। तो यहाँ पे साइड में कर देते हैं 64 4 सेंटीमीटर है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1600 एंड 64/4 से। चलिए इसे कर देते हैं, ये हमारा कट जाएगा इधर ही, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 होता है, इसलिए ये इधर कट जाएगा। तो आंसर ऐसे लिखना है 6, क्योंकि इधर ये भी है, सॉरी बच्चों, इधर 693 आंसर है हमारा, गलती हो गई थी। हाँ, तो इधर आएगा 693 693। ठीक है, तो इधर ये 100 बचा, इधर 4 बचा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 100 बचेगा। ठीक है, बचेगा 100। ओके, तो अभी इन्हें सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 277 एंड 2 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका पीछे का जितने ज़ीरो है उतने नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 27.72 एंड दिस इज़ आवर आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 तो बहुत इजी है। क्वेश्चन 6 में हमसे बोला है कि रेडियस ऑफ आ सरफेस ऑफ आ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें बोला है कि रेडियस हमें फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है एक सरफेस एरिया, स्फेयर के सरफेस एरिया हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और उसमें हमें रेडियस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, का फॉर्मूला होता है 4πr²। एंड अब इस फॉर्मूले पर रख के देखेंगे, ये हमें उसका स्फेयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का इतना वो हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो इधर पहले ऐसे करेंगे, 154 इधर लिख देंगे, इज इक्वल टू लगा के 4 इंटू 22/7 4 22/7 एंड हमारा आर कितना है, आर हमें फाइंड करना है। ओके, r²। तो अब इससे पहले इसे 4 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 2 8 8 8 एंड 7r²। तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 88 नीचे आ जाएगा, और इनको काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा हमारा बारी में, ये 7 गया, ये 8 बारी में गया था, सॉरी 8 बारी में गया 7 एंड इसे काट 4। तो आंसर क्या आया, 7 7 का कितना होता है 49 एंड नीचे क्या बचा 4 एंड ये आया है हमारे r² में, ये r² में आया है। तो एक अकेला r का कितना आएगा, अकेला r का कितना आएगा, इसका हाफ आएगा, इसका हाफ क्या होगा 7/2, ये होगा हमारा r सेंटीमीटर। ओके, देखो बच्चों क्वेश्चन 7 में हमें बोला है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पहले भी आया था कि एक हमारा डायमीटर है अर्थ का, वो उसे हम d मान लेते हैं, लेट। ओके, जैसे हमारा लेट डायमीटर ऑफ अर्थ d/2 मान लेते हैं, वो भी बताऊंगी क्यों माना है। तो इसका रेडियस कितना होगा d/2, और हमारा एक
डायमीटर ऑफ मून है वो है हमारा 1/4। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो मतलब जो हमारा डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ के डायमीटर का ये 1/4 है। इट मीन्स इधर इसे हमने डी मान लिया तो इधर आ जाएगा D/4। ओके, तो ऐसे ये दोनों आ गए, ठीक है। एंड आगे हमसे बोला है फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो उनके सरफेस एरिया के हमें रेशो फाइंड करने हो बस, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे D, इसको हम मान लेंगे वो ये 1/4 बोला है तो इसकी वैल्यू रखेंगे D/4, इधर 2 लिख देंगे। रेडियस इसका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा ना, 2। एंड रेशो ऑफ रेडियस ऑफ मून का डायमीटर इतना है तो मून का रेशो कितना होगा, रेशो ऑफ मून ये इधर 2 से इसको कर देंगे ना, 4 मतलब 4, 4 2 8, क्योंकि इसका आधा होता है तो 2 नीचे आ जाएगा, इसमें डिवाइड करना होता है पर इधर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 8। ओके, अब हमें उसका रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यूज़ को ऊपर नीचे लिख देंगे जो भी आएंगे। कैसे, SA सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड द सरफेस एरिया ऑफ मून। तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कितना है, देखो πr तो होता है, ठीक है। πr इधर हमें बस रेडियस गिवन है तो रेडियस की जगह लिखेंगे πr 4π रेडियस हमें कितना दे रखा है अर्थ का रेडियस कितना था भाई, D/2। तो क्या लिखेंगे, 4πr ये आ गया D/2। ओके, एंड इसका क्या है स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4π एंड हमें रेडियस कितना दे रखा है उसका, मून का रेडियस ऑफ द मून D/8। तो रेडियस कितना दे रखा है मून का D/8 एंड इसमें ये स्क्वायर में πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर 4πr स्क्वायर दोनों हो गए। ये 4π से 4π कटा, ये बचा ये, इसको वैल्यूज़ खोल के लिखते हैं कितना होगा 2 × 2, ये ऊपर बच जाएगा D भी है साथ में इनके, ये साथ में D भी है एंड D/8 D से D कटा, D से ये कटा, इस D से ये कटा, बचा क्या हमारा ये, एंड ये कितना हो गया 4 8 8 64, ये हो गया 4 एंड ये हो गया ना 64, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 की टेबल में 64 कितनी बारी में आता है 16 बारी में, तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा 16:1 या 1:16 भी लिख सकते हैं। दिस इज़ आवर आंसर। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एक मतलब हेमीस्फेयर बाउल है जो स्टील की बनी हुई है, जो 0.25 सेंटीमीटर थिक है और उसका अंदर का जो रेडियस है बाउल का वो 5 सेंटीमीटर है। तो उसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का। ओके, तो हेमीस्फेयर तो इसमें फॉर्मूला तो लगेगा वो 2πr² का। तो देखिए इसमें बोला है कि वो थिकनेस है उसकी कितनी 0.25 मीटर्स की, एंड उसका इनर रेडियस कितना, उसका अंदर का रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसका आउटर रेडियस फिर कितना होगा, देखो आउटर रेडियस फिर कैसे निकालेंगे, जो थिकनेस वाला है और ये इनर रेडियस है, इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। और हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया ये हेमिस्फेयर का कितना होता है 2πr²। ओके, तो क्या लिखेंगे 2 × 22/7 × r कितना आ गया 5.25 एंड 5.25। ओके, सो अब इसे सॉल्व करेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस एक्सरसाइज की, जो कि है बहुत ज़्यादा इजी। उसमें हमसे बोला एक राइट ट्रायंगुलर सिलेंडर है, ये जैसे एक राइट ट्रायंगुलर सिलेंडर है, इसमें हमसे बोला है इनक्लोज आर सरफेस ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन 1/2। तो पहले हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का, और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है, फिर दोनों को जो भी आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड में उसका रेशो कर देना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr², बस इतना आंसर होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, देखो सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस सिलेंडर एक क्या है, एक हेमिस्फेयर जैसे, ठीक है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, ये हेमिस्फेयर है तो 2πr, ठीक है, 2πrh। तो अब इधर आएगा 2πr, और इसमें इसकी हाइट भी है ना, तो वो कितना में लिया है हमने, वो कितना ले लिया, कितनी है 2r, तो 2 × 2 2 2 कितना 4, 2πr², ये हो गया। एंड जो भी हम हमारे आंसर आए हैं इसका रेशियो निकालना है क्वेश्चन थर्ड में, तो ये क्या होगा 4πr² डिवाइडेड बाई 4πr², ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, सेम है इसलिए, तो 1 आ जाएगा। तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा 1:1। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से, ये इसका आंसर है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे नई वीडियोस में। तो जब तक के लिए बाय, राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू।